तुम्हारे पाप एवं अधर्म का फल तुम्हें मृत्यु में प्राप्त होगा। वानर बालक, मृत्यु मेरी तब तक नहीं होगी जब तक मेरी त्वाग्नि से अंगिरा की मृत्यु नहीं हो जाती। उस समय तक मृत्यु भी मुझसे दूर ही खड़ी रहेगी। देव ऋषि, अब क्या होगा? ऋषि और अंगिरा तो पूर्ण रूप से असक्त हो चुके हैं। अब और विलंब का अर्थ है उनके जीवन पर संकट। नारायण नारायण। देव, जिनकी रक्षा स्वयं प्रभु हनुमान कर रहे हो, उनके जीवन पर संकट आ ही नहीं सकता एवं कभी भी नहीं आ सकता। यदि अब किसी के जीवन पर संकट आएगा तो भद्रासुर के जीवन पर। भद्रासुर का अंत निश्चित है देवों, निश्चित है। नारायण नारायण। धन्य है प्रभु आप, जो सदैव अपने भक्तों की रक्षा करते हैं तथा दुष्टों का दलन करते हैं। भद्रासुर का अंत दृष्टि गोचर है। नारायण नारायण। जय 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 बजरंग बली। जय जय जय
भद्रासुर, मैं तुमसे अंतिम बार कह रहा हूँ, ऋषि अंगीरा को अपने उदर से बाहर कर दो, अन्यथा तुम्हारी मृत्यु निश्चित है। मैंने गुरुदेव शुक्राचार्य को वचन दिया है, जब तक अंगीरा को अपनी जठराग्नि में जलाकर भस्म नहीं कर दूं, उससे पूर्व उसे अपने उदर से बाहर नहीं निकालूंगा, चाहे इस पुण्य कार्य में मेरी मृत्यु ही क्यों ना हो जाए। इसका अर्थ कि तुम इस प्रकार नहीं मानोगे। किसी भी प्रकार नहीं मानूंगा। अगर तुम उन्हें अपने उदर से नहीं निकालोगे तो फिर ये लो। धन्य है प्रभु, जो मुझ जैसे आकिंचन पर आपने अपनी इतनी बड़ी कृपा की। मैं सदैव आपका ऋणी रहूंगा, आपकी दया का आकांक्षी रहूंगा प्रभु। ऋषिवर, जिसका ईश्वर पर दिव्य विश्वास होता है, जो ईश्वर को पूर्णपणे समर्पित कर देते हैं, उनका बड़ी से बड़ी शक्ति भी कोई अहित नहीं कर सकती। और अब शुक्राचार्य को भी इससे शिक्षा मिलेगी। रुद्रावतार, आपके कारण एक बार पुनः मेरा प्रतिशोध अधूरा रह गया। यदि आप उपस्थित नहीं हुए होते तो आज अंगिरा का अंत निश्चित था। कैसे रुकूं मैं आपको, कैसे? नारायण नारायण। ऋषि शुक्राचार्य, प्रतीत होता है कि इतना कुछ होने के पश्चात भी आपका क्रोध अभी तक शांत नहीं हुआ है। संभवतः प्रभु की महिमा आपकी समझ में नहीं आई। नारद मुनि, आप यहाँ आने का प्रयोजन? ऋषिवर, मैं तो केवल यही देखने आया था कि प्रतिशोध लेने में असफल एक ऋषि का व्यवहार कैसा होता है। नारद, तुम्हारे कहने का तात्पर्य क्या है? क्षमा कीजिएगा ऋषिवर, मुझे तो लगा था कि अब तक आपको सद्बुद्धि आ गई होगी। भद्रासुर के अंत के साथ आपके अहंकार का भी अंत हो गया होगा। किंतु ऋषिवर, आपको देखकर ऐसा कदापि नहीं लगता कि आपका अहंकार परास्त हुआ है। अपितु एक सर्प की भांति फन फैलाकर खड़ा हो गया है। नारद मुनि, मैं भृगुपुत्र शुक्राचार्य, मुझे इस संसार में कोई पराजित नहीं कर सकता। मेरे पास असीम तपोबल है। मैं इस संसार का सर्वश्रेष्ठ ऋषि हूं, किंतु सर्वश्रेष्ठ होने के उपरांत भी मैं देवों का गुरु न बन सका, केवल उस धूर्त अंगिरा के कारण। इसलिए उस अंगिरा से तो मैं अपना प्रतिशोध लेकर रहूंगा। नारद मुनि,
सुन लीजिए आप भी। नारायण नारायण, क्षमा कीजिएगा ऋषिवर, आप सर्वश्रेष्ठ हैं, इसमें कोई संदेह नहीं। किंतु आप अपने देवगुरु ना बनने का जिसे दोषी मान रहे हैं, वास्तव में वो दोषी नहीं है। दोषी है स्वयं आप ऋषिवर। ऋषिवर, आप अपने अहंकार के कारण देवगुरु नहीं बन पाए। मुझे देवताओं के सहानुभूति की कोई आवश्यकता नहीं है। अब मैं अपने बल से स्वर्लोक को विजित करूंगा और वो समय अति निकट है जब समस्त देवता मेरे सम्मुख नतमस्तक होकर क्षमा याचना करेंगे। नारायण नारायण, समझ गया ऋषिवर, बिल्कुल समझ गया। जिस प्रकार एक चिकने घड़े पर जल की एक बूंद नहीं टिक सकती, ठीक उसी प्रकार आपके अहंकार रूपी चिकने घड़े पर ये ज्ञान रूपी बूंद नहीं टिक पाएगी। नारद, आप कहना क्या चाहते हैं? कुछ नहीं ऋषिवर, केवल यही कि आप अपने प्रतिशोध की ज्वाला को जलाए रखिए। किंतु ऋषिवर, एक बात स्मरण रखिएगा, मद, मोह, लोभ आदि का फल सुखद नहीं होता। नारायण नारायण। अब मेरा संपूर्ण जीवन प्रतिशोध को समर्पित है। मेरा प्रयास तब तक चलता रहेगा जब तक मैं अंगिरा से अपना प्रतिशोध न ले लूं। माता, प्रभु के इतना संकेत देने के उपरांत भी शुक्राचार्य का अहंकार शांति नहीं हो रहा, बल्कि उनकी पराजय के पश्चात उनका अहंकार महासागर के ज्वार के समान और भी गगनचुंबी बनता जा रहा है। देव कुबेर, अहंकार का अर्थ ही होता है अज्ञान। किंतु माता, शुक्राचार्य तो ज्ञानी है ना? नहीं देव कुबेर, ज्ञानी वो होता है जो विनम्र होता है, शांत होता है, और अज्ञानी ही शुक्राचार्य की भांति अहंकारी होता है। माता, जब शुक्राचार्य अपने अहंकार के वशीभूत होकर इतने पाप कर्म कर रहे हैं, तो फिर उन्हें उसका दंड क्यों नहीं मिल रहा? देव कुबेर, प्राणी को उसके बुरे कर्मों का फल शीघ्र मिले ये आवश्यक नहीं। ऐसा सदैव होता है कि मनुष्य द्वारा अर्जित पुण्य उसको उसके बुरे कर्मों के फल से बचाता है। अर्थात माते? अर्थात शुक्राचार्य ने अपनी साधना एवं यज्ञ से पुण्य अर्जित किया है, इसीलिए उन्हें उनके बुरे कर्मों का फल नहीं मिलेगा। किंतु जैसे ही उनका संचित पुण्य समाप्त होगा, उन्हें उनके कर्मों का दंड अवश्य मिलेगा। यही विधि का विधान है। ऋषिवर, यदि आप चाहते तो भद्रासुर को श्राप देकर आप उसका अंत कर सकते थे, किंतु आपने ऐसा नहीं किया तथा अपने जीवन की चिंता न करते हुए अपने संकल्प की रक्षा की। मैं बहुत प्रसन्न हूँ ऋषिवर आपसे। प्रभु, जो कुछ भी मुझसे हुआ वो सब कुछ आपकी दया और कृपा से हुआ। यदि आपकी कृपा न होती तो मैं अछूत कहाँ कुछ कर पाता। इसे ही समर्पण भाव कहते हैं ऋषिवर। श्रेय स्वयं पर ना लेकर दूसरों को देना। अब मैं आपको लघिमा सिद्धि की कथा सुनाऊंगा। इस कथा में क्या है प्रभु?
इस सिद्धि की कथा में ये बताया गया है कि संसार में ना ही कोई श्रेष्ठ है, ना ही कोई लघु, सभी समान है तथा सबको एक समान अधिकार है प्रेम पाने का, सम्मान पाने का। प्रभु, इस कथा का चरित्र कौन है? एक कन्या की कथा है, नाम है ममता। बेचारी अनाथ है, सौतेली माता तथा बहनों का घोर अत्याचार है उस पर। उस समय की बात है जब मैं एक वन मार्ग से जा रहा था कि तभी मुझे उसका एक स्वर सुनाई पड़ा। प्रभु, संभवतः ये संसार की प्रथम ऐसी घटना है जहाँ किसी के जीवन की रक्षा करने के उपरांत जीवन रक्षक को आभार तो दूर, धन्यवाद के 2 शब्द भी सुनने को नहीं मिले। ऐसा रुक्ष व्यवहार उस कन्या का, ये कैसा अहंकार है उसका प्रभु? ये अहंकार नहीं था ऋषिवर, बल्कि वो रुक्ष व्यवहार उसका भय था। भय? कैसा भय प्रभु? आपने तो उसे कुएं से बाहर निकालकर उसकी मृत्यु के भय को दूर कर दिया था। ऋषिवर, भय कई प्रकार के होते हैं। एक बार यदि भय मनुष्य के हृदय में बस गया तो उसे किसी भी बात की शुद्ध नहीं रहती। वो सारे आचरण, वो सारे शिष्टाचार भूल जाता है। उसकी सारी इंद्रियां केवल भय की ही अनुभूति करती हैं। ऐसा भयजनक होता है भय का भाव। इतना घातक भाव प्रभु? हाँ ऋषिवर, उसी भय के कारण ममता ने अपने जीवन रक्षा की प्रसन्नता की अनुभूति नहीं की थी। प्रसन्नताओं का निकल जाना भय का प्रथम लक्षण होता है। उसके इस भाव को देखकर मुझे विश्वास हो गया है कि उसके भीतर कोई अन्य भय है जो उसे मृत्यु से भी अधिक भयावह लग रहा है। ऐसा किस बात का भय हो सकता था प्रभु? यही तो मैं भी उसके मुख से जानने का प्रयास कर रहा था, किंतु वो इतना भयभीत थी कि वो मेरे किसी भी प्रश्न का उत्तर नहीं दे रही थी। उस समय केवल लकड़ियां एकत्रित करने में लगी हुई थी। क्या बात है बहन? आप इतनी भयभीत क्यों हैं? क्या कारण है? आप पहले घर जाइए, विश्राम कीजिए। खाई में गिरने के कारण आपको निश्चय ही चोट लगी होगी। कोई संकट है? कुछ है तो आप मुझसे कह सकती हैं। हो सकता है कि मैं आपकी सहायता कर सकूं। भैया, आपने मेरा जीवन बचाया, धन्यवाद। अब आप मुझसे बात मत कीजिए, मुझे मेरा काम करने दीजिए। मुझे लकड़ियां चुनकर शीघ्र ही गृह जाना है। सबके लिए खाना बनाना है, विलंब हो रहा है। इस निर्जन वन के मार्ग से आप अकेले कैसे जाएंगी? चलिए, मैं आपको आपके गृह तक छोड़ देता हूँ। भैया, मुझ अभागन हेतु आप अपना समय व्यर्थ मत कीजिए। आप जाइए, मैं चली जाऊंगी। मुझे कोई कठिनाई नहीं होगी। दुर्भाग्य के समीप कोई कठिनाई, कोई समस्या भय से भी नहीं आती। एक भयभीत व्यक्ति की परिस्थिति देखिए ऋषिवर। निर्जन वन में उसे अकेले रहने का भय नहीं था। उसे भय इस बात का था कि उसे भोजन बनाना है। उस कन्या के इस आचरण का अर्थ जानते हैं कि क्या था? क्या था प्रभु? उस कन्या के इस आचरण का अर्थ था कि वो उस निर्जन एवं भयानक वन में भी निर्भय थी, जहाँ सब प्रकार से व्यक्ति अपने आप को सुरक्षित समझता है। वहाँ वो भयमुक्त नहीं थी। वो गृह, क्योंकि उसके लिए वो गृह नहीं था, उसका कारागृह था। अपने ही गृह में विरक्त है? ऐसा क्यों प्रभु? अपने घर में स्नेह और प्रेम का नहीं मिलना इस स्थिति का कारण होता है ऋषिवर। मनुष्य को संकट के क्षणों में अपने गृह परिजनों की याद आती है।
वो इनके बीच क्यों लौटना चाहता है? क्योंकि वहाँ उसे प्रेम और स्नेह देने वाले उसके परिजन होते हैं। क्योंकि जब गृह में कोई हो भी नहीं उसका ध्यान रखने वाला, तो उसके लिए क्या गृह और क्या वन, दोनों समान। एवं यही स्थिति थी ममता की कि कोई नहीं था उसके मन की बात सुनने वाला, तथा अकेली थी वो। इसलिए उसके मन की बात जानने के लिए तथा उसका विश्वास प्राप्त करने के लिए मैं उसे उसके गृह तक पहुंचाने गया। भैया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने न केवल मुझे मृत्यु के मुख से बचाया, वरन आप मुझे मेरे घर तक छोड़ने आए। अभी आप जा सकते हैं। ठीक है बहन, जैसी आपकी इच्छा। अब आप अपना ध्यान रखिएगा। क्यों रे करम जली, प्रातः है कि गई तू? अभी हुआ तेरा समय आने का? हमें भूखा रखकर मार डालना चाहती है क्या? ठहर जा तू, मैं तेरा अभी लक्षण उतारती हूँ। माँ, आज इसे इतना मारो कि जीवन भर ये याद रखे। ये वन में लकड़ियां लाने के बहाने खेलती होगी माँ। माँ, मैं खेल नहीं रही थी। मैं सत्य बोल रही हूँ माँ। मुझे मत मारो, अब से कभी देर नहीं करूँगी, कभी नहीं करूँगी माँ। नित्य तू यही कहती है, नित्य नए बहाने बनाती है तू। नहीं माँ, मैं सत्य कह रही हूँ माँ। मैं पहाड़ से गिर गई और मुझे चोट लगी माँ, मुझे चोट लगी है। अरे अभागन, तो मर क्यों नहीं गई पहाड़ से गिरकर? क्यों आगे तूने मेरी छाती पर मुंह डालने? माँ, देखो तो ये कितनी बड़ी झूठी है। कोई पहाड़ से गिरेगा तो जीवित बचेगा भला? भाग्य में विधाता ने तुझे दिया अथवा कुछ ना दिया हो, किंतु तेरी वाणी में झूठ बोलने की कला प्रचुर मात्रा में दी है। ठहर जा तू, आज मैं तेरी सारी मिथ्या गाथा का अध्याय यहीं समाप्त कर देती हूँ। अरे करम जली, अब सुरती ही रहेगी कि उठकर भोजन बनाएगी? हाथा से मेरी दोनों पुत्रियां तेरी प्रतीक्षा करते करते पूरा दिन फलाहार पे रह गई। उठ, आलसी कामचोर, उठ। क्यों माँ? धन्य हो तुम बहन,
अद्भुत सहनशीलता है तुम में। इतनी यातनाओं में तुम्हारा जीवन बीत रहा है और तुमने मुझसे एक शब्द भी नहीं कहा। नहीं कहा तो क्या हुआ? उसने मुझे भाई कहा है और मैंने उसे बहन। मेरा कर्तव्य बनता है कि मैं उसकी सहायता करूं। प्रभु, फूल लता अपने ही गृह में घृणा, उपेक्षा और उपहास से घिरी थी। उसके जीवन में तो प्रेम जैसे सुखी नदी की समान हो। हाँ ऋषिवर, और यही मेरे लिए दुख एवं चिंता का विषय था, क्योंकि शत्रु यदि बाहर ही हो तो उसे दंड देना सहज होता है, किंतु जब आंतरिक शत्रु हो, जब माता कुमाता हो जाए, घर के सभी सदस्य बुरा व्यवहार करने लगे, तो उससे जटिल स्थिति और कोई नहीं होती। किंतु प्रभु, इतना अत्याचार सह के भी वो अपने गृह में क्यों थी? जितना वो परिश्रम करती थी, उतना परिश्रम कहीं और करती तो उसे सम्मान से 2 वक्त की रोटी अर्जित कर सकती थी। अवश्य कर सकती थी, किंतु उसके वहाँ होने का कारण था उसका विश्वास कि ये उसके अपने हैं। एक ना एक दिन वे उसे अवश्य प्रेम देंगे और सबका प्रेम पाकर वे धन्य हो जाएंगी। उसकी निर्मलता एवं निश्चिंता देखिए ऋषिवर, कि वो उनका प्रेम प्राप्त करने के लिए मन लगाकर परिश्रम कर रही थी, किंतु वे निर्मल हृदय। क्योरी करम जली, इतना समय लग गया केवल इतना सा रूखा सूखा बनाने में। क्या चाहती है तू? हम तीनों माँ बेटियां भूख से मर जाएं? कब से बैठे हैं भोजन की प्रतीक्षा में, और अब ला रही है महारानी केवल इतना सा बना के। खड़ी क्या है? शीघ्रता से पूड़ियां परोस। अरे माँ छोड़ो ना, तुम भी किस पर क्रोध कर रही हो? पहले शांति से भोजन कर लो, अन्यथा क्रोध से भूख भी समाप्त हो जाएगी। माँ, मेरा मुंह जल गया माँ। इतनी मिर्च डाली है इसमें। अरे करम जली, अभागन, यदि मारना ही है एक ही बार विष मिलाकर दे देना भोजन में। इस प्रकार क्यों तिल तिल मारती है हम माँ बेटियों को? पता नहीं किस बात का दंड भोग रही हूँ मैं। तेरी मरी हुई माँ का बोझ ढो रही हूँ उसका, या तुझे आसरा दिया है उसका? नित्य तू कुछ ना कुछ ऐसा करती है जिससे मेरी पुत्रियों की आंखों से आंसू गिरेंगे। तू ऐसे नहीं सुधरेगी। तुझे सुधारने के लिए मुझे तेरे जैसा ही बनना पड़ेगा। रुक्मणी। हाँ माँ। तनिक लाल मिर्च तो लाओ। अभी लाई। माँ, ये लो मिर्च। मुंह खोल, खोल मुंह। मेरी राज दुलारी का मुंह जलाया है ना इन्हीं मिर्ची से। अब मैं तुझे बताऊंगी मिर्ची और मिश्री का अंतर। खोल मुंह। नहीं खोलेगी तू? नहीं खोलेगी तू? नहीं खोलेगी तू?
आगे से ध्यान रखना भोजन बनाते समय, अन्यथा इससे भी बुरी गत करूंगी मैं तेरी। अब खड़ी क्या है, जा यहाँ से। जाएगी क्यों माँ? जाएगी तो हमारे भोजन में अपनी कुदृष्टि का विष कैसे मिलाएगी? सही कहा ना ममता, मेरी बहना। जाएगा तो इसका भूत भी। उठा अपना भोजन और जा यहाँ से, और हमें भी शांति से भोजन करने दे। जा यहाँ से। कहाँ है इसमें मिर्च? कितना स्वादिष्ट तो बनाया है ममता ने ये शाक, फिर तूने उसे बिना वजह ही दंड दिलवा दिया। दीदी, ममता भोजन तो बहुत स्वादिष्ट बनाती है, इसमें कोई संदेह नहीं, किंतु व्यंजन का स्वाद तब और भी बढ़ जाता है जब वो हमारे भोजन के समय माँ के हाथों पिटती है। जानती हो पुत्रियों, ऐसे लोगों के साथ कठोरता अति आवश्यक है, अन्यथा ये लोग माथे पे चढ़कर नृत्य करने लगते हैं। हाँ? ऋषिवर, ममता पर जो अत्याचार हो रहे थे वो मनुष्य की क्रूरता की पराकाष्ठा थी, किंतु ऐसा नहीं था कि वो संसार में प्रथम और अंतिम था। ऐसा अत्याचार मनुष्य सदैव एक दूसरे पर करता आया है और भविष्य में भी करता रहेगा, क्योंकि जड़ता से मुक्त होने का प्रयास कोई भी नहीं करना चाहता। प्रभु, मनुष्य ऐसा क्यों करता है? क्या वो एक दूसरे के साथ मिलजुल कर प्रेम और भाईचारे के साथ नहीं रह सकता? अपने ही भाई बंधुओं, मित्रों और स्वजनों से ऐसे निर्मम अत्याचार? क्योंकि जो ऐसा करता है वो अज्ञानी होता है, अहंकारी होता है। ऐसा व्यवहार करने वाले वे लोग होते हैं जिनके पास होता कुछ नहीं है, परंतु स्वयं को श्रेष्ठतम कराने की लालसा अवश्य होती है। इसका अर्थ है प्रभु कि फूललता के परिवारजनों के पास कुछ भी नहीं था? नहीं, कुछ भी नहीं था, ना रूप, ना गुण, ना आचार, ना विचार। ममता अपनी दोनों बहनों में सबसे अधिक सुंदर एवं सुशील थी तथा सबका ध्यान रखने वाली थी। उसे जो भी देखता वो उसके रूप एवं गुण की प्रशंसा करे बिना नहीं रहता, और यही प्रशंसा उन दोनों बहनों के अमानुष्य होने का कारण था। ममता के ऊपर होने वाले अत्याचार का मूल था। उस प्रशंसा के भिक्षा में वे दोनों उसे ताने देती कि वो एक अभागिनी है जो उनकी दया पर पल रही है, जो कि ये सत्य नहीं था। इसलिए मुझे उसे ये सत्य की अनुभूति करानी थी। इसलिए जब वो अकेले में 2 सूखी रोटियों को अपना भाग्यमान भोजन स्वरूप ग्रहण कर रही थी, तब मैं उसके पास गया। ये क्या बहन? क्या सबको आपने इतना सुस्वाद व्यंजन बनाकर खिलाया और आप स्वयं ये सूखी रोटी खा रही हैं, वो भी बिना कुछ कहे? क्या कहूँ और किसे कहूँ भैया? जो मेरे भाग्य में है वही तो मिलेगा मुझे, और मुझ भागन का है कौन सुनने वाला? मेरे जन्म के तुरंत पश्चात मेरी माँ की मृत्यु हो गई, और कुछ दिनों के उपरांत
मेरे पिताजी मुझे छोड़कर परलोक सिधार गए और बच गई मैं, मनहूस, अभागन। भोर होते कोई मेरा मुख नहीं देखना चाहता। जो देख लेता है उसका अमंगल हो जाता है। वो तो भला हो मेरी सौतेली माँ का, उनकी दया से मुझे 2 रोटी मिल जाती है खाने को, अन्यथा मुझे वो भी प्राप्त न हो भैया, वो भी प्राप्त न हो। बहन, आप जो कह रही है वो लोगों से सुनी हुई बातें कह रही हैं, किंतु सच इसके विपरीत हो सकता है। आप उनके भाग्य से नहीं, वरन वो आपके भाग्य से सुख भोग रहे हो। नहीं, ये सत्य नहीं हो सकता। मैं किसी के सुख का कारण कदापि नहीं हो सकती। बहन, ये सत्य है कि मनुष्य का भाग्य उसके जन्म से जुड़ा होता है, किंतु उसके कर्मों से उसका भाग्य बदल जाता है। ये भी सत्य है। बदलता होगा, लेकिन मेरा नहीं बदलेगा। मैं जानती हूँ, अब मुझे मेरे दुखों की आदत हो गई है भैया। आप मेरे दुखों की अग्नि में अपनी उंगली ना जलाए तो ही अच्छा है। एक और आप मुझे भाई कहकर भी संबोधित कर रही हैं, दूसरी ओर अपने दुखों से दूर रहने को भी कह रही हैं। अब तो मैं यहाँ से तब तक नहीं जाऊंगा जब तक आपके दुखों का अंत नहीं कर दूंगा। अपने अश्रु पोंछ लो।